Hello guys, hope you're all fine and doing well. This is Ahmed Latif and welcome back to Reaction Republic. तो यार मेरे जो व्यूवर्स हैं आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले जो इंडियन मेट्रो की मैंने वीडियो पे रिएक्शन दिया था वो थी दिल्ली मेट्रो। और उसके बाद मैंने रिएक्शंस दिए थे कि मेट्रोज़ इंडिया में बनती कैसे हैं, कितनी कंपनीज़ जो हैं वो मेट्रो लोकली मैन्युफैक्चर करती हैं और कितने शहरों में मेट्रो चलती है। और पीछे लास्ट जो वीडियो को मैंने रिएक्शन दिया था वो था फ्रेट कॉरिडोर वाली वीडियो का रिएक्शन था। तो अभी गाइस जो मैं रिएक्शन करने वाला हूँ वो है मुंबई मेट्रो लाइन के ऊपर। तो दिल्ली मेट्रो का हमें पता है वो इंडिया की सबसे बड़ी है मेट्रो लाइन और उस पर बहुत सारा लाइन बन भी गई हुई है, बहुत सारी लाइन्स उसकी बन रही हैं वंस कंप्लीटेड। तो वो तकरीबन 400 किलोमीटर की लेंथ सिर्फ दिल्ली मेट्रो लाइन की होगी और बहुत ज़बरदस्त दिल्ली मेट्रो है, सबसे बड़ी मेट्रो है। उसके बाद फिर आती है मुंबई मेट्रो और मुंबई मेट्रो का भी मैंने कुछ देखा था कि इसके ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो अभी ये वीडियो देखते हैं और पता चलेगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुंबई मेट्रो के बारे में कि अभी कितना करंटली इसका ट्रैक है, कितनी इसके ऊपर लाइंस चल रही हैं और आने वाले वक्त में कितनी लाइंस चलेंगी और क्या इसकी लेंथ होगी। तो चलें गाइस देखते हैं वीडियो और साथ साथ आपको रिएक्शन देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र में पहला रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसका पर्पस है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना। प्रेजेंटली ये देश का 12वां सबसे लंबा और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है, नागपुर मेट्रो के बाद 11। ओके यार मुंबई सिटी तो सबसे बड़ा है लेकिन उसमें मेट्रो लाइन 12th बिगेस्ट है। इस चीज़ की मुझे थोड़ी सी ना समझ नहीं आती, मुझे गाइड कीजिएगा प्लीज़। 1.4 किलोमीटर की एक लाइन अभी ऑपरेशनल है, मगर इसमें जल्द ही काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जिससे ये देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। अभी 180 किलोमीटर से ज्यादा की लेंथ अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 2022 तक पूरी हो जाएगी। इसके बनने से रोड्स पर ट्रैफिक कंजेशन कम होगी, साथ ही ओवरक्राउडेड लोकल ट्रेन्स को भी राहत मिलेगी। इन लोकल ट्रेन्स में, जिसको मुंबई सबर्बन रेलवे भी कहते हैं, अभी ये 2021 चल रहा है, एंड होने वाला है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर तक ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा काम इस पे पूरा हो जाएगा। इनमें एक दिन में 70 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं। 1853 में शुरू हुई थी, आज से 168 साल पहले। इसकी 7 लाइंस अभी ऑपरेशनल हैं, टोटल 427 किलोमीटर की लेंथ के साथ। वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, ट्रांस हार्बर लाइन, नेरुल उरन लाइन। इसके अलावा 2 और लाइंस हैं जो इस मैप में नहीं हैं, पनवेल वसई लाइन और पनवेल करजत लाइन। मुंबई की पॉपुलेशन में काफी ग्रोथ हुई पिछले 20-30 सालों में, जिससे रोड्स पर कंजेशन बढ़ने लगी। सिटी की ट्रैम्स को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1964 में, जिससे लोकल ट्रेन्स पर और प्रेशर बढ़ा। ये इलेक्ट्रिक ट्रैम्स 1907 में शुरू हुई थी, जिसे बेस्ट ऑपरेट करती थी। अच्छा यार, ये मुंबई में भी काफ़ी देर हो गई है, ट्रैम्स बंद हो गई हैं। ये कराची सिटी में भी ट्रैम्स चलती थी और वहाँ पे भी अफसोस के ये बंद हो गई हैं और नहीं चलती। 1935 में अपनी पीक पर 47 किलोमीटर लंबा ट्रैम नेटवर्क था सदर्न बॉम्बे में। ग्रैंड रोड, पायधोड़ी, गिरगांव, बायकला ब्रिज, ससून डॉक और किंग सर्कल को आपस में कनेक्ट करता था। दादर में मेन ट्रैम टर्मिनस था। आज भी इस जगह को दादर टीटी के नाम से जाना जाता है। टीटी मतलब ट्रैम टर्मिनस। 1964 में ट्रैम्स के बंद होने के बाद सिटी में कोई भी रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नहीं बचा। लोकल ट्रेन्स थी, मगर उनको रैपिड ट्रांसपोर्ट समझकर नहीं बनाया गया था। नए फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी, जिसमें स्टेशंस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हों। इसीलिए 1975 में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA को स्थापित किया गया। इसका काम था प्लान्स और पॉलिसीज बनाना, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, जिससे मुंबई की ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और एनवायरनमेंट में सुधार आए। मेट्रो और BRT बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स बनाने की प्लानिंग हुई। जहां ये दोनों ही नहीं बन सकते, वहां मोनोरेल बनाई जानी थी। 2008 में मेट्रो की और 2009 में मोनोरेल की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। मोनोरेल की पहली लाइन खुली फरवरी 2014 में चेंबूर से वडाला तक। चेंबूर में लोकल ट्रेन की हार्बर लाइन के साथ भी इसे लिंक किया गया। ये पूरी एलिवेटेड लाइन थी, 8.9 किलोमीटर लंबी और 7 स्टेशंस के साथ। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी।
उसी साल जून में मेट्रो लाइन 1 भी पब्लिक के लिए खोल दी गई थी। ये 11.4 किलोमीटर लंबी लाइन है 12 स्टेशंस के साथ वर्सोवा से घाटकोपर तक। 2 स्टेशंस को लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। पूरी लाइन की कॉस्ट थी लगभग 4,300 करोड़ रुपए। इस लाइन को MMOPL मुंबई मेट्रो 1 प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट करती है। MMOPL जॉइंट वेंचर है MMRDA, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और RATP ट्रांसडेव फ्रांस के बीच। मार्च मार्च 2019 में मोनोरेल को आगे एक्सटेंड किया गया 11.2 किलोमीटर से जेकब सर्कल तक। इसे लोकल ट्रेन से भी लिंक किया गया है। 1,900 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने के लिए और इसे MMRDA ऑपरेट करती है। ये प्रेजेंट ऑपरेशनल नेटवर्क है मेट्रो और मोनोरेल का, मगर मेट्रो लाइंस 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और लाइंस 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अभी प्लान्ड है। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं। इसके अलावा नवी मुंबई की मेट्रो लाइन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और थाने मेट्रो बनाने का प्लान चल रहा है। मुंबई मेट्रो की सारी लाइंस को कलर कोडेड कर दिया है MMRDA ने। अब हर लाइन एक नंबर और कलर से रिप्रेजेंट की जाएंगी। मेट्रो लाइन 1 है ब्लू। अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो लाइंस की बात करते हैं। लाइन 2 येलो। इसको 2 फेजेस में बनाया जा रहा है, 2A और 2B में। 2A 18.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है दहिसार से DA नगर तक। इसमें 17 स्टेशन होंगे और इसको लाइन 1 से भी लिंक किया जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन यार 1 नहीं 2 नहीं, काफी सारी लाइंस पे काम चल रहा है मुंबई में एक साथ। 2016 में शुरू हुई थी और मई 2021 में खुलने की उम्मीद है। बनाने में लगभग 6,400 करोड़ रुपए लगे हैं। 2B 23.6 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा DA नगर से मंडला तक। 22 स्टेशन होंगे इसमें। लोकल ट्रेन और मोनोरेल से भी लिंक होगा। कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 में खुलने की उम्मीद है। लगभग 11,000 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में। लाइन 3 एक्वा। ये पूरी लाइन अंडरग्राउंड होगी, 33.5 किलोमीटर लंबी, 27 स्टेशन के साथ। कफ परेड से 33.5 किलोमीटर अंडर लाइन ट्रेन। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन। आर्य कॉलोनी तक जाएगी बांद्रा और एयरपोर्ट से होते हुए। लाइन 1, लाइन 2 मोनोरेल और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 की रखी गई है। कॉस्ट है लगभग 26,000 करोड़ रुपए। लाइन 3 बाकी लाइंस की तरह फुली MMRDA के अंडर नहीं है, बल्कि इसको MMRCL मुंबई मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनवा रही है। MMRCL एक स्पेशल जॉइंट वेंचर बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बीच सिर्फ इस लाइन के लिए। सिर्फ लाइन 1 और 3 को छोड़ के बाकी सारी लाइंस MMRDA के अंडर आती हैं पूरी तरह से। लाइन 4 ग्रीन। ये पूरी लाइन एलिवेटेड होगी। इसको 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 4 और 4A। मेन लाइन वडाला से कासार वडवल्ली तक होगी और इसकी एक्सटेंशन 4A आगे गायमुख तक होगी। ये एक ही लाइन के पार्ट्स हैं। 35 किलोमीटर की टोटल लेंथ है 34 स्टेशंस के साथ। इसकी कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू हुई थी और 2022 तक खुलने की उम्मीद है। एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी 16,000 करोड़ रुपए। ये लाइन मुंबई को थाने से कनेक्ट करेगी। लोकल ट्रेन, मोनोरेल और मेट्रो लाइन 2 से भी लिंक होगी। लाइन 5 ऑरेंज। ये 24.9 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। थाने में कापूर बावड़ी से शुरू होगी, फिर भिवंडी से होते हुए कल्याण में खत्म होगी 17 स्टेशंस के साथ। लाइन 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और 2022 की डेडलाइन रखी है खुलने की। बनने की कॉस्ट होगी लगभग 8,400 करोड़ रुपए। लाइन 6 पिंक। ये 14.5 किलोमीटर लंबी लाइन होगी लोखंडवाला के SS नगर से विक्रोली तक। इसमें 13 स्टेशन होंगे। लाइन 2, 3, 4 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। अक्टूबर 2022 तक खुलने की उम्मीद है। बनने की कॉस्ट है लगभग 6,700 करोड़ रुपए। लाइन 7 रेड। इस लाइन को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है, 7 और 7A। मेन लाइन होगी 16.5 किलोमीटर लंबी, दहिसार ईस्ट से अंधेरी ईस्ट तक 14 स्टेशंस के साथ। इसकी एक्सटेंशन 7A 3.2 किलोमीटर लंबी होगी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 2 स्टेशंस के साथ। ये लाइन ज्यादातर रूट के लिए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के साथ चलेगी। लाइंस 1, 6 और 2 से भी लिंक की जाएगी। मेन लाइन की डेडलाइन मई 2021 की है और 7A की डेडलाइन 2022 की है। दोनों को मिला के कॉस्ट होगी लगभग 7,000 करोड़ रुपए। लाइन 9 रेड। इसको लाइन 7 की एक्सटेंशन भी कहा। मेरा एक क्वेश्चन है कि मुंबई तो सबसे बड़ा शहर है, फाइनेंशियल कैपिटल है जो इंडिया का,
तो इसमें मेट्रो लाइंस बनने में इतना डिले क्यों? जबकि हम देखते हैं दूसरे मुंबई से छोटे शहर हैं, दिल्ली मेट्रो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बन गई हुई है, दूसरे सिटीज़ में भी बन गई हुई है, लेकिन मुंबई में इतना डिले क्यों हुआ? गया है, इसका कलर भी सेम रखा गया है लाइन 7 से। ये मीरा भाईंदर को मुंबई से कनेक्ट करेगी। इसकी लेंथ होगी 10.3 किलोमीटर और इसमें 8 स्टेशन होंगे। एक ब्रांच भी बनाई जाएगी 1.5 किलोमीटर लंबी इंद्रलोक तक। इसमें 2 स्टेशन होंगे। लाइन्स 2, 7 और लोकल ट्रेन से भी लिंक की जाएगी। लगभग 6,500 करोड़ रुपए लगेंगे इसको बनाने में और 2024 में खुलेगी पब्लिक के लिए। इनके अलावा नवी मुंबई की पहली मेट्रो लाइन भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये है 11.1 किलोमीटर लंबी लाइन CBD बेलापुर से पेंढार तक 11 स्टेशंस के साथ। लोकल ट्रेन से भी लिंक होगी CBD बेलापुर में। इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू हुई थी और 2016 में खुलने का प्लान था, मगर कई बार डिलेज होने के बाद अब इसकी डेडलाइन 2021 की रखी गई है। इसकी कॉस्ट 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की होगी। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको इसको बनवाने का काम कर रही है। सिडको पूरी तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंडर आती है। पूरा होने के बाद फ्यूचर में इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने का भी प्लान है। ये हैं सारी मेट्रो लाइंस जो कि अभी ऑपरेशनल और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन सब के खुलने के बाद मुंबई मेट्रो की टोटल लेंथ हो जाएगी 193 किलोमीटर। इससे ये इंडिया का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क हो जाएगा। यार दिल्ली का है तकरीब इससे डबल है। दिल्ली ने इस बहुत जल्दी काम किया है यार इसके ऊपर। आई मीन ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स की जो लाइंस हैं दिल्ली में वो तैयार हैं, विच इज़ अमेजिंग यार। दिल्ली मेट्रो के बाद इन सब लाइंस की डेडलाइन 2024 और उससे पहले की है। कुछ लाइंस तो इसी साल खुल जाएंगी। ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस की टोटल कॉस्ट होगी लगभग 90,000 करोड़ रुपए, जो कि इसे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बना देगा। इनके अलावा कुछ लाइंस प्लान्ड भी हैं, जैसे कि लाइन 8, 10, 11, 12, 13 और 14। इनमें से कुछ लाइंस अप्रूव भी हो चुकी हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी 1-2 सालों में। मुंबई में ट्रैफिक से काफी राहत मिलेगी, साथ ही लोकल ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग कम होगी। रेजिडेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओके गाइस, तो बहुत सारी लाइंस तो अंडर कंस्ट्रक्शन है मुंबई में, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो करंट है वो अगर ये जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएंगी तो 194 किलोमीटर्स की लेंथ हो जाएगी। उसके बाद जो इन फ्यूचर जो बनेंगी तो आई थिंक उसको भी मिला के तो काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन मेरा ख्याल है कि दिल्ली मेट्रो तक जितनी दिल्ली मेट्रो है उसकी जितनी है इसकी लेंथ उसके करीब करीब शायद हो जाए, मेरा ख्याल है। क्योंकि मुंबई मेट्रो पे भी बहुत सारा काम होना बाकी है, जबकि दिल्ली मेट्रो जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारी कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो फिर भी यार 198 किलोमीटर्स इज़ नॉट अ शॉर्ट लेंथ, बहुत ज़्यादा लेंथ होती है 198 किलोमीटर्स की मेट्रोज़ बनाना। पूरा जो है वो सिटी जो है उसमें उसका मेट्रो का जाल बिछाना बहुत ज़्यादा, एक तो फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, पैसा बहुत लगता है इसके ऊपर। और व्हाट कैन आई से यार, अमेजिंग बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और बस मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि यार मुंबई में मेट्रो बनने में इतना डिले क्यों हुआ है, जबकि दूसरे शहर जो छोटे शहर हैं वो मुंबई से आगे मेट्रो में हैं, लेकिन मुंबई में इतना डिले हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि मुंबई में जो है वो लोकल ट्रेन्स दूसरी चलती थी, ठीक है, लेकिन उनको हम मेट्रोज़ नहीं कह सकते, वो लोकल ट्रेन्स ही, उनमें जो है वो डिले भी होता है, काफ़ी रश भी होता है, बहुत ज़्यादा लोड उन पर बहुत ज़्यादा है। तो खैर मेट्रो जब बनेगी तो आई थिंक फिर मुंबई का जो है ना लोकल ट्रेन्स का भी लोड जो है वो बहुत कम हो जाएगा। एनी हो गाइस, अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें यार। वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते यार, ये तो धोखा है। ओके गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।